पीएम मोदी इंडोनेशिया के विजिट पे तो कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1A28 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। जब आप एस्ट्रा इनको दोगे तो एस्ट्रा का जो कनेक्शंस होंगे वो कौन करेगा? वो भी आप ही करोगे। उसकी जो इंटीग्रेशन है वो कौन करेगा? वो भी आप ही करोगे। उसकी जो ट्रेनिंग है वो कौन करेगा? वो भी आप ही करोगे। एयर डिफेंस की जो जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर किसका इंपैक्ट रहेगा? आपका। अब इंडिया और इंडोनेशिया ने फाइनली मिलकर के ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल माउथ पे आने वाला जो इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह है उसको अब मिलकर के डेवलप करने वाले हैं। इंडिया अपने मफाद के लिए मैनेज कर रहा है, कौमी मफाद पर चल रहा है। इंडिया पूरी दुनिया से कारोबार कर सकता है आजादाना तरीके से। इंडोनेशिया का कहना है कि वी आर लुकिंग एट इंडिया फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। उनके लिए हम इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी वो लेना चाहते हैं। इंडिया एक ग्लोबल पावर बन चुका है। उनके लिए हम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे वांट कि आप अपनी कंट्री में जो डेवलपमेंटल सॉल्यूशंस इंडिया लाता है इंडोनेशिया उनको लेना चाहता है। ब्रह्मोस रशियंस ने और इंडियंस ने जॉइंटली बनाया। इंडिया इंडोनेशिया को बेच रहा है, इंडोनेशिया ये चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और चाइनीज खामोश होकर बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी इंडोनेशिया के दौरे पे हैं, तो भारत से इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल लेगा और ब्रह्मोस मिसाइल भी लेगा। और ये अस्त्र मिसाइल भारत के DRDO ने तैयार करी थी और भारत ने इसकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाई थी पाकिस्तान पर हमला करके। और भारत इंडोनेशिया को क्रेडिट लाइन भी दे रहा है और भारत इंडोनेशिया मिलकर सबंग पोर्ट को डेवलप करेंगे। और भारत पहले से अपने अंडमान निकोबार पर पोर्ट बना रहा है। तो स्टेट ऑफ मलक्का चौक पॉइंट भारत के हाथों में है और भारत चाइना की गर्दन कभी भी दबा सकता है स्टेट ऑफ मलक्का को चौक करके। और इंडोनेशिया जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से ले रहा है वो चाइना पर ही यूज़ करेगा। और इंडोनेशिया में अब भारत का UPI चलेगा। और इंडोनेशिया चाहता है भारत से EVM वोटिंग मशीन। और जो भारत सरकार डेवलपमेंट सॉल्यूशन लाती है भारत में वो इंडोनेशिया भारत से लेना चाहता है। तो इंडोनेशिया और भारत अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और डील्स कर रहे हैं जिससे चाइना की चिंता बढ़ रही है। इंडोनेशिया के अंदर भारत के जो वजीर आज़म है वो पहुंचे हुए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1A28 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। दैट इज अगेन एन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरी सेंस के अंदर। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और वो समझता है कि लॉन्ग बिन लाइक डिफरेंट, इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता रहा है दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया है। नाउ द इंडियंस जो लोग हैं वो इंडिया को उस लेंस से नहीं देख रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसको आई कंसीडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज A28 मिसाइल का। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहा जाता है कि दे आर द कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आई डोंट नो, क्योंकि वी हैव टू सी दिस। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो थोड़ी इस तरह है कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, उनकी पोजीशन ये है कि वो अपनी जो जैसे कहते हैं ना इस पोजीशन को इस्टेब्लिश करना कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, हम अब वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे ये लगता है, एक तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं। दूसरा जारी बात है, बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा था यार ये, ठीक है जी। अब ये जो अस्त्रा MK1 जो है मिसाइल जो है प्राइमरीली इंडोनेशिया के
ये जो डील है इसमें ये आता है कि जो इंडोनेशिया की जो सुखोई S-27 है और जो Su-30 फाइटर फ्लीट है उसके अंदर ये आएंगे। ठीक है जी, ये $100 of millions की डील है, ये $630 million का पैकेज है। लॉन्ग अगो इसके ऊपर इंडोनेशिया ने और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जो आस्त्रा है ये इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये एक बनाया था, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज इसको मिसाइल कहते हैं, और ये इंटीग्रेट किया गया था इंडियन Su-30 MKI और जो लाइट इनके जो तेजस फाइटर जेट है उनके अंदर। और इंडियन वर्जन ये है कि जी हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में ये जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें भी इस्तेमाल किया था, और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 80 से 110 किलोमीटर है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अपग्रेड्स हैं एंड ऑल दैट इसके अंदर है। ये इंडोनेशिया ये क्यों कर रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाय द वे। और बाकी आपको पता कल हमने इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन की थी कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी वो लेना चाहते हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल जो आस्त्रा मिसाइल्स हैं, जो ब्रह्मोस बैटरी डिफेंस है या ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी ने इनको क्रेडिट लाइन भी ऑफर की हुई। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है। इनको क्रेडिट लाइन भी ऑफर की है और इनके साथ वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ जो रिलेशनशिप है उसको लेके चल रहे हैं। अब उसकी क्या किधर कैसे होगा, वी हैव येट टू अंडरस्टैंड। लीडरशिप जो है ना वो उसका फोकस जो है, ठीक है, दैट इज प्योरली कि हमने अपने आप को दुनिया के उसमें लेके जाना है जहाँ पे हम कह सकें कि पायजान हम जो है ना वो देखें, हमारा जो कमाल आप देखें जो है ना वो कितना कमाल ज़बरदस्त है। बहरहाल इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर। और दूसरा ये भी चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं इंडियन लीडरशिप के अंदर वो इंडिया के दिफा को एक्सपैंड करना चाहते हैं, साथ मिलाना चाहते हैं और मुल्कों को भी, और ये सिर्फ हमें नहीं ये उधर भी देना चाहते हैं। सो बड़ी ग्रैंड सेरेमनी हुई है जी मोदी साहब के लिए, वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल हुआ है। तो भारत और इंडोनेशिया की डील देख चीन की तो नींद उड़ी हुई है, मगर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि हमारे माई बाप चाइना की गर्दन अब भारत कभी भी दबा सकता है। और भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडोनेशिया को, तो भारत और इंडोनेशिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर भी काम करेंगे। तो भारत और इंडोनेशिया अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और डील कर रहे हैं। तो भारत चाइना को घेरने के लिए काम कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।